तो दोस्तों एक ऐसी कमाल की टेक्नोलॉजी है जो भारत रशिया के साथ अब बनाने जा रहा है स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर थोरियम को यूज करके। इतना कमाल का है कि 1 टन ऑफ थोरियम 250 टन यूरेनियम के बराबर है और भारत के पास तो भर भर कर थोरियम मौजूद है। आखिरकार क्या है ये पूरी टेक्नोलॉजी, मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। इंडियन आर्मी काफ़ी बड़े पैमाने पे MK2 यूएवीज का यूज़ करती है और इसराइल से हमने ये खरीदा था, लेकिन एक के बाद एक तो ये तो नीचे ही गिरने लगे और अब तो एक बहुत ही बड़ी कैजुअलिटी यहाँ पर सामने निकल कर आ गई है। सो क्या है ये टूटे यूएवीज का सच्चाई, ये भी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। इंडियन आर्मी ने काफ़ी कमाल का दिमाग लगाया। यहाँ पर चीन ने धमकी दी कि भारत के जो ड्रोन्स है इनको ये ईजिली कंप्यूटर से डाउन कर सकते हैं इसके इलेक्ट्रो ऑप्टिकल्स को डैमेज करके, बट एक ऐसा ऑल्टरनेटिव हमने सॉल्यूशन निकाल रखा है जो इतना ज़्यादा सस्ता है और इतना ज़्यादा रिलायबल है कि चीन का कोई भी एंटी रेडिएशन वाला रडार इस पर काम ही नहीं करेगा। आखिरकार ये क्या टेक्नोलॉजी है अमेजिंग, ये भी मैं आपको बताऊंगा। इंडियन स्टार्टअप ने तो एक कमाल ही करके रख दिया है। ये तो अब एनवीडिया जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज को चैलेंज कर रहे हैं और इन्होंने तो साफ साफ कह डाला है कि एआई जैसी ये टेक्नोलॉजी के लिए हमको इतने महंगे महंगे जीपीयूज नहीं चाहिए। इन्होंने कोड भी किया, कहा कि एक मच्छर को मारने के लिए रिवॉल्वर की ज़रूरत नहीं है, ये हम प्रूव करना चाहते हैं। और फाइनली देखेंगे कि कैसे एयरबस ने एक बड़ा कमिटमेंट कर दिया है कि 2030 तक $2 बिलियन के पार्ट्स ये भारत से खरीदेंगे। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग आज की सीरीज होगी, इसलिए प्लीज़ आप एंड तक देखिएगा। सो बिना वक्त गवाए बढ़ते हमारी पहली खबर की तरफ से, जो आ रही है रशियन कंपनी रोसैटम की तरफ से। अब महाराष्ट्र और रशियन स्टेट ओन्ड कंपनी रोसैटम ये दोनों जॉइंटली डेवलप करेंगे वर्ल्ड का ओनली फ्यूचरिस्टिक स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर, लेकिन ये यूरेनियम नहीं, ये थोरियम को यूज करेगा। और जस्ट फॉर कंपैरिजन मैं आपको बता दूं कि थोरियम बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसका केवल 1 टन 250 टन यूरेनियम के बराबर है और थोरियम की मात्रा अगर आप देखे जाए तो पूरे दुनिया में ये 3 गुना ज्यादा पाया जाता है। भारत में तो भर भर के रहे। इनफैक्ट यूरेनियम भारत के पास ज्यादा नहीं है, इसलिए हमें कनाडा और बाकी तमाम कंट्रीज से मंगाना पड़ता है। लेकिन अगर ये टेक्नोलॉजी भारत ने डेवलप कर ली, हमारे देश में पावर क्राइसिस नाम का कोई भी प्रॉब्लम रहेगा ही नहीं। सो महाराष्ट्र ने अभी करंटली ये इनिशिएटिव उठाया है और अब यहाँ पर महाराष्ट्र ने कमिटमेंट भी दिया है कि हम जो भी करेंगे वो सेंट्रल द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार ही होगा। यहाँ पर किसी भी तरह की हार्म नहीं पहुंचाई जाएगी। ये सारी कुछ स्टडीज स्टेट वैसे कंडक्ट करना चाहता है और फिर देखने लायक होगा कि अगर भारत ने और रशिया ने ये टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया, कैसे इसको आगे स्केल अप हमको करना है। हमारी अगली खबर आ रही है इजराइल के MK2 हेरॉन यूएवीज की तरफ से, जो कि अब इतने ज्यादा वल्गर हो चुके हैं कि एक के बाद एक तो ये क्रैश ही करने लग गए। 2002 से भारत वैसे इसको ऑपरेट करता है और तब से लेके अब तक 12 से भी ज्यादा हेरॉन MK1 क्रैश हो चुके हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि ह्यूमन एरर, इंजन फेलियर या कई तमाम ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन से कांटेक्ट ना होने के कारण ये क्रैश कर जाते हैं और अब तो एक भयंकर क्रैश हुआ। यहाँ पर हमने वैसे इनसे 3-4 लीज पर उठाए थे फॉर 3 इयर्स और फिर उसके बाद भारत इनको राइट अवे खरीद लेगा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि इसके लीज पीरियड के दौरान ही ये लेटेस्ट जनरेशन का था, ये टकरा गया सीधा जम्मू एयरपोर्ट के इंडियन एयरफोर्स के एक टावर पर, जिससे स्ट्रक्चरल डैमेज तो हुआ ही, साथ में इंडियन एयरफोर्स के स्टाफ मेंबर भी बैडली इंजर्ड हो गए और तुरंत इनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। सो अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठाया जा रहा है एक्सपर्ट्स द्वारा कि क्या हमको सच में इस पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट करना चाहिए। 45 आवर्स का इसका एंड्योरेंस बताया जाता है। 35,000 की फीट तक ये जाकर क्रिटिकल लॉन्ग रेंज सेंसर्स को यूज़ करके अपनी जानकारी भारतीय एयरफोर्स को ट्रांसमिट कर सकता है। लेकिन इसकी रिलायबिलिटी पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उठाए गए हैं। LAC पर हमने ऑलरेडी इसको डिप्लॉय कर दिया है, बट अभी हमको चाहिए इससे भी और ज़्यादा ऐसा रिलायबल प्लेटफॉर्म जो कि इतने ज़्यादा वल्गर क्रैशेस का शिकार ना हो। हमारी अगली खबर आ रही है काफ़ी कमाल के सिस्टम जो भारत ने डेवलप किया है, FPV ड्रोन्स। तो अब अगर चीन चाहे तो भी इसको अपने एंटी रेडिएशन से अटैक नहीं कर सकता है। ये जो टेक्नोलॉजी है वो है वायर गाइडेड FPV ड्रोन्स, फर्स्ट पर्सन व्यू FPV का मतलब। इसकी अभी करंट रेंज 2 से 10 किलोमीटर की है, लेकिन अब भारत ने टारगेट किया कि हम इसके ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर अब 20 किलोमीटर का एक लंबा सिस्टम डिजाइन करेंगे। कमाल की बात यह है कि एक तार से हम इसको कनेक्ट करते हैं तो हमारा इंडियन आर्मी का सोल्जर इसको सबसे पहले तो बैकपैक में इजीली जाकर कैरी कर सकता है, इतना ज़्यादा लाइट वेट है। और ये जो पतली सी तार गई है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसको जल्दी कोई भी काटा नहीं जा सकता। रियल टाइम रिकॉग्नाइजेंस, प्रिसीजन स्ट्राइक, टैक्टिकल डोमिनेशन अगर करना है
ये ड्रोन पूरी तरह से कारगर है। इसमें एक बड़ा बेनिफिट भी है। सबसे पहले तो यहाँ पर 4K रेजोल्यूशन से एक बारीकी से हम रियल टाइम में ये सारा कुछ फुटेज देख सकते हैं थैंक्स टू इट्स वायर टेक्नोलॉजी। और दूसरा, यहाँ पर एक बजिंग साउंड भी ये ड्रोन क्रिएट करता है, जैसे कि जो बीज का गुच्छा रहता है, कैसे वो स्वार्म ऑफ एंग्री बीज इतना इरिटेटिंग नॉइस क्रिएट करती है, तो इससे दुश्मन पूरी तरह से इनका मोरल एरोड ही हो जाएगा। सो ये भी टेक्नोलॉजी हमने दे के रखी है। टारगेट यहाँ पर ऐसा है कि एक पूरी की पूरी हम इसकी फ्लीट बना देंगे फॉर फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली वियर डाउन ऑफ एनिमीज। और हमारे इंडियन आर्मी के सोल्जर्स ट्रूप्स ये इजीली अपने बैकपैक में कैरी करके अपना खुद का एक एक ड्रोन उड़ाने लग जाएंगे, तो इनके पास एक सर्विलियंस सिचुएशनल अवेयरनेस 100,000 टाइम्स ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। आगे चलकर तो इसमें एक कुछ वेपन भी इंस्टॉल किया जा सकता है, जिससे सीधा ये स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी इसमें आ जाएगी। हमारी अगली खबर आ रही है भारत के एक ऐसे कमाल के रेवोल्यूशनरी स्टार्टअप जो कि अमेरिका की बिगेस्ट कंपनी को चैलेंज कर रहा है। यहाँ पर इस कंपनी का नाम है जीरो लैब्स, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप कंपनी है भारत की। और इनका एक फ्रेमवर्क है कॉम्पैक्ट एआई नाम का। इन्होंने पार्टनरशिप में आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर इसको पूरी तरह से डेवलप किया है। और ये तो अब अमेरिका की बिगेस्ट कंपनी जो जीपीयूज बनाती है, इसको कह रहे हैं कि आपका जीपीयू हमको नहीं चाहिए, हम तो हमारे नॉर्मल जो पर्सनल कंप्यूटर है ना, इसमें तक एआई सिस्टम्स को रन कर सकते हैं। आपको बता दें कि अभी ये जो दौड़ निकली है एआई रेस, इसमें भारत बहुत ही ज़्यादा पिछड़ता जा रहा है। जहां एक तरफ अमेरिका के पास चैट जीपीटी है, फिर चाइना ने अपना डीप सीक भी लॉन्च कर दिया, जो कि फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट है अमेरिका की कंपैरिजन में। भारत इससे भी ज़्यादा बहुत ही सस्ते और रिलायबल सिस्टम को डेवलप करना चाहता है, और वो भी हमारे एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को ही यूज़ करके। कंपनी ने तो आगे ये तक कहा कि इन्होंने इंटेल के साथ खुद मिलकर इनको दिखा दिया कि कैसे ये काम करता है, और वहां के लोग भी पूरी तरह से शॉक रह गए कि कैसे ये सीपीयू इतने ज़्यादा इंटेंस प्रोग्राम को हैंडल कर पा रहा है। आगे चलकर कंपनी इसको और भी ज़्यादा अफोर्डेबल बनाना चाहती है, टॉप नॉच एनवीडिया चिप्स को ये बीट करना चाहते हैं। और कंपनी ने तो एक काफ़ी किलर लाइन कह डाली आखिर में। इन्होंने कहा कि मच्छर को मारने के लिए हमको रिवॉल्वर की ज़रूरत नहीं है, और इसी चीज़ को ये डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं। एनवीडिया जैसी काफ़ी एक्सपेंसिव चिप्स की हमको ज़रूरत नहीं है। फाइनली हमारी आखिरी खबर एरोस्पेस की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी, फ्रांस की कंपनी एयरबस की तरफ से आ रही है। इन्होंने अब एक बहुत बड़ा कमिटमेंट दे डाला है। इन्होंने कहा कि भारत में अब जो एरोस्पेस के पार्ट्स बनने लगे हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी टॉप नॉच के हैं, और इसी रीज़न के चलते अब ये $2 बिलियन के पार्ट हर साल भारत से खरीदने लग जाएंगे। और आपको बता दें कि करेंटली $1.4 बिलियन के पार्ट्स ऑलरेडी भारत एक्सपोर्ट करता है। अगर इसका कंपैरिजन किया जाए 2019 से, ये तो 40% ज़्यादा है। जहां हम पहले केवल 500 मिलियंस के पार्ट्स इनको देते थे, बट अब आने वाले समय में जल्दी $2 बिलियन के मार्क को भी भारत अचीव कर लेगा। करेंटली भारत के ऑर्डर बुक में भी देखा जाए तो इनका बिगेस्ट कस्टमर है भारत, जहां 1800 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट तो हमने ही ऑर्डर दिए हैं, और इनको ओवरऑल मिले हैं लगभग 2200 नए एयरक्राफ्ट्स का ऑर्डर, जो कि ये अगले 2 दशक में डिलीवर कर पाएंगे। अब इनको पार्ट्स देने के लिए टाटा और अब महिंद्रा एरोस्ट्रक्चर्स जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज भी सामने निकल कर आ गई हैं। महिंद्रा भी अब यहाँ पर फ्यूजलेज मैन्युफैक्चर करके इनके यूज होने वाले हेलीकॉप्टर्स में अब लगने लग जाएंगे, सो दैट भारत भी एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक सप्लायर बन जाए व्हेन इट कम्स टू एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग। सो ये थी हमारी आज की अमेजिंग न्यूज सीरीज। आई होप कि आपको आज की सीरीज पसंद आई हो, और प्लीज एज यूजुअल एक लाइक करना मत भूलिएगा ऐसी कमाल की मेड इन इंडिया न्यूज सुनते रहने के लिए।